उसके 2 बच्चे थे, पत्नी थी, लेकिन उसके बावजूद उसने एक शादी और की और दोनों पत्नियों को अपने साथ एक ही घर में रखता था। लेकिन एक दिन जब उसका मन होता है कि वो एक साथ दोनों पत्नियों को प्यार करे, एक साथ दोनों पत्नियों के साथ ही घर में रहते हुए संबंध बनाए, तो फिर कुछ ऐसा कांड हो जाता है कि एक पत्नी उसके पैर पकड़ती है तो दूसरी पत्नी उसके हाथ, और फिर वहीं पर उसको मौत के घाट उतार दी जाता है। लेकिन बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि भला वो दोनों पत्नियां एक दूसरे के साथ कैसे रहती थीं। पहली पत्नी ने दूसरी शादी की मना क्यों नहीं की, और आखिर में आकर दोनों ने ही ऐसा क्या कर दिया कि जिसकी वजह से पति की जान चली गई। पूरा मामला बेहद चौंकाने वाला है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है और जो आज की घटना है वो बिहार के छपरा ज़िले के बेलदी थाने की है। 10 जुलाई की दोपहर थाने में फ़ोन आता है कि यहाँ बेलदी गांव में एक शख्स के ऊपर उसकी 2 पत्नियों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर दिए हैं और शख्स की शायद हालत गंभीर है, उसको अस्पताल की तरफ ले गए हैं। दोनों महिलाएं यहीं पर ही हैं, उसकी दोनों पत्नियां यहाँ हैं। जल्दी से आप आ जाइए वरना ये दोनों फरार हो जाएंगे। दोनों के हाथ में चाकू लगे हुए हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कोई इनको पकड़ सके, ये खून में तरबतर हो रही हैं। फ़ौरन जो पुलिस की एक जीप थी वहीं गांव में पहुंचती है। वो दोनों महिलाएं एक कमरे के अंदर थीं, लेकिन जो शख्स था वो उसको बाहर निकाल लिया गया था, उसको अस्पताल की तरफ ले गए थे। पुलिस हैरान थी कि भला एक शख्स की 2 पत्नियां और दोनों ने उसके ऊपर चाकू से हमला क्यों किया। सबसे पहले जो उसकी दोनों पत्नियां थीं उनको हिरासत में लिया जाता है। दूसरी तरफ पुलिस जब अस्पताल में पहुंचती है और पता करती है कि जिसके ऊपर हमला हुआ है उसकी क्या हालत है, तो पता चलता है कि जो शख्स था जिसके ऊपर हमला किया गया था उसकी मौत हो गई। अब पुलिस जांच पड़ताल करती है कि आखिर हत्या क्यों की गई और हत्या करने वाली दोनों पत्नियां कौन है, क्या पूरा मामला है। तो पुलिस पूछताछ करने के लिए दोनों पत्नियों से पूछताछ करती है। जब पत्नियों के नाम पूछे जाते हैं तो एक पत्नी बताती है कि उसका आमिना नाम है, दूसरी का सलमा नाम है। सबसे पहले एक पत्नी बताती है जिसका नाम सलमा था, वो बताती है कि जो आलमगीर अंसारी है जिसकी हम दोनों ने मिलकर हत्या की है, उससे मेरी शादी 10 साल पहले हुई थी। आलमगीर की उम्र 45 साल थी, मेरे 2 बच्चे भी हैं। शादी के बाद मैं गांव में रहती थी और वो दिल्ली चला गया था। दिल्ली में रहकर कामकाज करता था, थोड़े बहुत पैसे मेरे पास भेज दिया करता था, लेकिन वो जब भी गांव में आता मेरे साथ मारपीट करता, मुझसे विवाद करता, वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता था, मेरे बच्चों को भी मारता था। इसलिए आज से 1 साल पहले मैं उससे अलग हो गई थी, मैं अपने मायके चली गई थी। वो दिल्ली में था, मुझे लगा था थोड़े दिन की लड़ाई झगड़ा है, लेकिन जब वो वापस आएगा तो हम लोगों की लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मुझे आज से 6 महीने पहले पता चला कि दिल्ली में रहते हुए आलमगीर अंसारी ने एक दूसरी महिला जो साथ में है मेरी, ये अमीना के साथ निकाह कर लिया। अमीना बंगाल की रहने वाली है, दिल्ली में ही कामकाज करती थी। तभी आलम अंसारी ने इसको अपने झांसे में लिए, इससे शादी करने की बात की और निकाह कर लिया। और शादी करने के बाद आलमगीर अंसारी अमीना को लेकर वहीं दिल्ली में रह रहा था। लेकिन जब मुझे ये बात पता चलती है तो मैं अंदर से आग बबूली हो जाती हूँ कि उसने मुझसे पूछी भी नहीं। इन 2 छोटे छोटे बच्चों के होते हुए, मेरे होते हुए उसने दूसरी शादी कर ली। और फिर मुझे ख़बर मिलती है कि दिल्ली में जिस जगह पर वो अमीना को रखा हुआ है, अमीना भी बहुत ज़्यादा परेशान है। और मैं यहाँ से बिहार से दिल्ली पहुँचती हूँ, अमीना से मुलाकात करती हूँ जो मेरी सौतन थी, उससे पूछती हूँ तो अमीना भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। अमीना बताती है कि आलमगीर अंसारी उसको भी बहुत मारता है, परेशान करता है। तो वहाँ से सलमा अमीना को अपने यहाँ बिहार ले आती है और अपने साथ लाकर रखने लगती है। यहीं पर वो उसको थोड़ा बहुत कामकाज करवाती। ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी कि बकरीद पर आलमगीर अंसारी वापस बिहार आता है, अपने घर में आता है जो उसका घर था। बकरीद पर वो दोनों से बातचीत करता है, दोनों को अपने घर ले जाता है, दोनों से यही बोलता है कि मैं तुम दोनों को एक साथ रखूँगा, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन 2 पत्नियाँ एक पति रहना बड़ा मुश्किल था। अब वो दोनों में से किसी को भी पैसे नहीं देता। रोज़ाना लड़ाई झगड़े होने लगे क्योंकि बकरीद की छुट्टी में वो यहीं पर था। 10 जुलाई को होता यूँ है कि आलमगीर अंसारी दोनों को बुलाता है और दोनों से बोलता है कि तुम मेरे साथ संबंध बनाओ या फिर मुझे प्यार करो, ऐसी कोई डिमांड रखता है। और जो दोनों थी सलमा और अमीना, दोनों ने प्लानिंग कर रखी थी क्योंकि दोनों की ज़िंदगी तो वैसे ही ख़त्म हो चुकी थी। दोनों बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि आलमगीर अंसारी दोनों को नौकरानी बना कर रखता था। जब चाहता उनको मारता पीटता, यहाँ से भगा देता
और जो कुछ उनके पास पैसे थे वो भी छीन लेता है। इस वजह से दोनों बोलती हैं कि आज हम तुम्हारे साथ संबंध बनाएंगे, हमारा मन है कि हम तुम्हारे साथ संबंध बनाएं। वो आलमगीर अंसारी को कमरे में लिटा देती हैं और अचानक से चाकू निकालकर जो सलमा थी वो हाथ पकड़ती है और अमीना पैर पकड़ती है और चाकू से उसके ऊपर हमले कर देती हैं। जब तक आलमगीर अंसारी चीखता है, चिल्लाता है, तो उसकी आवाज़ सुनकर घरवाले अंदर की तरफ दौड़ते हैं, आलमगीर अंसारी को बचाते हैं और जो सलमा और अमीना थी दोनों अंदर की तरफ चली जाती हैं। उनको कमरे में बंद कर दिया जाता है, लेकिन आलमगीर अंसारी के ऊपर चाकू से इतने ज़्यादा हमले किए गए थे कि जिसकी वजह से आलमगीर अंसारी की मौत हो जाती है। वहीं अमीना और सलमा का ये कहना था कि हमें आलमगीर अंसारी की हत्या कर कर खुशी है, हमें कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि उसने हम दोनों की ज़िंदगी को बर्बाद किया, हम दोनों के साथ वो खिलवाड़ किया था उसने, इस वजह से हमने उसकी हत्या की। वहीं पुलिस दोनों को उठाकर जेल भेज देती है, लेकिन जो सलमा थी उसके 2 छोटे छोटे बच्चे, जिसके सर से माँ और पिता दोनों का साया उठ गया, अब वो गांव में रहेंगे, कामकाज करेंगे, दोनों बच्चों का भविष्य बिल्कुल पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, सिर्फ़ और सिर्फ पति पत्नी के विवाद में। लेकिन इस घटना में आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या अमीना और सलमा ने बिल्कुल सही किया या फिर उनके पास कोई और भी रास्ता था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।